अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे यौम कश्मीर के हवाले से। आज यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर मनाई जा रही है। जिस तरह पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर जो कश्मीर है वहाँ पर कश्मीरी अवाम के अंदर कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। नाज़रीन, इसी हवाले से आज बात करेंगे। वो शायर कहता है, ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस नहीं टूटा फरियाद से। तो नाज़रीन, जब तक हम बातें करते रहेंगे कश्मीर के लिए, हम एक मिनट की खामोशी इख्तियार करते रहेंगे तो सोचे भी नहीं कि कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर को आज़ाद करने के लिए हमें ज़ोरे बाजू आज़माना पड़ेगा। हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि कश्मीर को किस तरह आज़ाद करना चाहिए। सिर्फ़ एक मिनट की खामोशी से, रैलियों से, इजलास से, जलसों से, इससे कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर को इंडिया की चुंगल से निकालने के लिए हमें सामना आना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि कश्मीर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोरे बाजू से आज़ाद किया जा सकता है। कश्मीर को आज़ादी इसी तरह दी जा सकती है, बल्कि दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उनको आज़ादी इसी तरह दी जा सकती है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब हामिद भाई। हामिद भाई से हम थोड़ा सा कश्मीर के हवाले से आवाज़ लेंगे। जी हामिद भाई, तो क्या ख्यालात हैं आपके कश्मीर के हवाले से थोड़े से? मसला है कश्मीर सिर्फ एक कश्मीरियों का मसला नहीं है, सिर्फ एक कौम का मसला नहीं है, बल्कि ये आलम इस्लाम का मसला है, मुसलमानों का मसला है। ये इसलिए आलम इस्लाम और मुसलमानों का मसला है कि वो जो खत्ता है वहाँ पे एक रियासत ने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है, और नाजायज़ तरीके से जिस चीज़ के ऊपर भी कब्ज़ा किया जाए वो जुल्म और ज़्यादती कहलाता है। और हमें इस्लाम वाज़ेह तौर पे वाज़ेह अल्फाज में जुल्म और ज़्यादती से न सिर्फ रोकता है, बल्कि हमें सख्ती से इस बात की तलकीन भी करता है कि अगर हम उस जुल्म ज़्यादती को इतनी क़ुव्वत और ताकत रखते हैं कि ज़ोरे बाजू से उसको रोक सके तो हम रोकें। अगर हम इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत नहीं रखते कि उसको ज़ोरे बाजू से रोक सकें तो हमें ज़बान से उनको रोकना चाहिए। अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो हमें दिल में भी उससे बुरा ख्याल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर के ऊपर इंडिया ने गासिबाना तौर पर, गासिबाना तरीके से 1948 में कब्ज़ा किया। उस टाइम से लेके आज तक हम लोग सिवाय नारे लगाने के, सिवाय रैलियाँ निकालने के, सिवाय 2 मिनट 5 मिनट की खामोशियाँ अख्तियार करने के हकीकी तौर पर कुछ भी नहीं कर सके। यहाँ तक कि आज से 2-2.5 साल पहले इंडिया ने जो कश्मीर को एक अलहदा स्टेट का दर्जा दिया हुआ था उसको ख़त्म करके इंडिया ने उसको इंडिया में बाज़ाब्ता तौर पर मर्ज कर लिया। उसके बावजूद हमने सिर्फ एहतजाज किया, हम एहतजाजों तक महदूद रहे। हमने हकीकी तौर पर कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए बदकिस्मती से के साथ कुछ भी नहीं किया। हम बाबाए को कायद का ये फरमान तो नकल करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए शहर की हैसियत रखता है, लेकिन हम बदकिस्मती से इतने गए गुजरे कि हमारे शहर के ऊपर आज़ादी के 1 साल के बाद से लेके आज तक हमारे दुश्मन ने कब्ज़ा कर रखा है। और शहर पे कब्ज़ा करने का मतलब होता है कि हमारे पूरे जिस्म के ऊपर, हमारी पूरी जान के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन हम आज तक सिवाय बातें के, सिवाय तकरीरों के, सिवाय रैलियों के कुछ भी नहीं कर सके। देखें, हर मसले का एक तरीक़ाकार होता है, हर मसले को हल करने का एक तरीक़ाकार होता है। बातें करने से मसाइल हल नहीं हुआ करते। आज तक दुनिया में जितनी भी बातें की गई हैं, हकीकी तौर पर अगर कोई अमल दरामद उन पर नहीं किया गया तो मसलों का हल नहीं निकला। मैं यहाँ पे चाहूँ तो बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो मिसालें इसलिए नहीं देता कि वो दूर की मिसालें। मेरे सामने वाज़ह मिसाल अफ़गानिस्तान की है कि कैसे उनके मुल्क के ऊपर बैरूनी दुनिया ने आके कब्ज़ा करने की कोशिश की। उन्होंने मुसल्लह जदोजहद जारी रखी और आखिरकार गासिबीन को अपने मुल्क से, अपने वतन से निकाला। कुछ यही सूरत हाल कश्मीर में भी है कि कश्मीर में भी गासिबाना तौर पर, गासिबाना तरीके से कब्ज़ा है, और हम जब तक बाज़ाब्ता तौर पर उनके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ करारदादें मंजूर करवाने से आगे बढ़कर हकीकी तौर पर इस मसले का हल नहीं निकालेंगे
उस वक्त तक ना मसला कश्मीर हल होगा, ना मेरे कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर जुल्म मज़ालिम रुकेंगे, ना उनकी असमत दरियाँ ख़त्म होंगी। हम बड़े सुकून से सोते हैं, बड़े सुकून से जागते हैं, बड़े सुकून से रहते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। इस वजह से कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद जगह पे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम और एहसान है। लेकिन हमें इस आज़ादी के साथ साथ उन बहन भाइयों का भी ख्याल करना चाहिए जो हमारे कश्मीरी बहन भाई अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से जाग नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यहाँ तक कि रोज़ाना के हिसाब से कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जाता है और बिला जवाज़ किया जाता है। रोज़ाना के हिसाब से मेरी कश्मीरी माओं बहनों की असमत दरी की जाती है, गलत तरीके से की जाती है। हमें इस चीज़ के मद्देनज़र रखना चाहिए और हमें इनके मसाइल के हल के लिए कुछ मुतफ़िक़ा तौर पर लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में अगर करारदादें पेश करनी हैं तो इससे पहले जो करारदादें पेश हो चुकी हैं उनके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ है, हमें उनके ऊपर भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि अक़वाम आलम को हमें ये कि बताना चाहिए वाज़ेह अल्फाज में कि कश्मीर हमारी शहरग है और हमारी शहरग के ऊपर हम उस वक्त आराम से सुकून से चैन से नहीं बैठ सकते, चैन से नहीं रह सकते जब तक हमारी शहरग के ऊपर से कब्ज़ा ख़त्म नहीं होता। और ये कब्ज़ा ख़त्म कैसे होगा? कब्ज़ा ख़त्म ऐसे होगा कि हमें उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होना होगा। खामोशियों से बात नहीं बनेगी बल्कि बाज़ाब्ता तौर पे हमें उनके हाथों में हाथ दे के उनको ये बताना होगा कि अगर कश्मीरी कोई शहीद हो रहा है तो उसके से पहले शहीद मुझे होना चाहिए, वो मेरा भाई है। उससे पहले मुझे सामने फ्रंट में आना चाहिए क्योंकि वो मेरा भाई है। और ये एक दो चीज़ों का, एक दो मसलों का मामलात का मसला नहीं है, ये एक ज़मीन का मसला है, ये एक जन्नत नज़ीर वादी का मसला है, ठीक है। और मकबूजा कश्मीर के ऊपर या जम्मू कश्मीर की हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर जो गासमाना तौर पे इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो कब्ज़ा इस तरीके से ख़त्म हो सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने दोबारा करारदादें पेश की जाएँ और जो इससे पहले करारदादें उन्होंने मंजूर की हुई हैं उनके ऊपर अमल दरामद को देखा जाए। इसके अलावा पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल है, लीडिंग किरदार है, ये उन कश्मीरी लोगों के लिए उनकी हक़ खुद इरादियत के लिए राह हमवार करे और उन लोगों को इस चीज़ से अख्तियार दिया जाए। वो चाहें तो इंडिया के साथ इत्तेहाद करें, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करें। और 99% चांसेस यही है कि वो पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करेंगे क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो नज़राती तौर पर भी हमारे बहुत करीब हैं। इसके अलावा बहुत सारे मामलात में वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमारा उनका रिश्ता बिल्कुल यकजान है। और मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। अब दुनिया 21वीं सदी में रह रही है, इसके बावजूद भी हमारे भाइयों का या कश्मीरी भाइयों का मसला हल नहीं हो रहा। ये पूरी इंसानियत की नाकामी है और पूरी इंसानियत को अपनी इस नाकामी का सदेबाब करना चाहिए और मसला कश्मीर को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। इंडिया को वहाँ पे अपने मज़ालिम रोकने चाहिए, पाकिस्तान को इसमें लीडिंग किरदार अदा करना चाहिए। कहा सुना, अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे एहतशाम भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।